दोस्तों आज हमारे इस रिपोर्ट में कपूर ख़ानदान के एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे हम जो कि कपूर परिवार के सबसे नाकामयाब एक्टर कहलाते हैं। जी हाँ, 50 फिल्में करने के बावजूद एक भी फिल्म में लीड रोल नहीं मिलने की वजह से राज कपूर ने जिन्हें एक बार कास्ट तक नहीं किया, उस एक्टर की कैसी हालत हुई होगी, भला वो कैसे कामयाब हो। जी हाँ, इसलिए उन्हें कपूर परिवार का सबसे नाकाम अभिनेता कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा में काम करने के बावजूद नहीं हो पाए बॉलीवुड में कभी भी कामयाब। कपूर परिवार के उस गुमनाम व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उस गुमनाम सदस्य की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा में काम किया लेकिन कभी भी बॉलीवुड में लीड रोल हासिल नहीं किया। ये उनकी बदकिस्मती थी। इनफैक्ट राज कपूर, जिन्हें बॉलीवुड का स्नोमैन कहा जाता है, जो कि कपूर फैमिली के सबसे सक्सेसफुल कलाकार थे, उन्होंने भी कभी भी अपने परिवार के सदस्य को अपनी फिल्म में बड़े रोल का मौका नहीं दिया। कपूर परिवार बॉलीवुड में सबसे पहले मशहूर है और इतना इन्फ्लुएंशियल है ये परिवार कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका योगदान हमेशा ही पहचाना गया है, जाना जाएगा, कहना गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कपूर परिवार के सारे ही सदस्य फेमस और कामयाब रहे। इतनी लोकप्रियता हर किसी को नहीं मिली जितनी रणबीर से लेकर ऋषि कपूर, राज कपूर, शशि कपूर तक को मिली थी। खैर, हम बात कर रहे हैं उसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम है रविंद्र कपूर। आज रविंद्र कपूर की स्टोरी हम लेकर आए हैं आप सबके बीच। 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद वो रहे नाकाम, इस बड़े परिवार के नाकाम सदस्य। पंजाब में जन्मे रविंद्र कपूर, अगर बात करें उनके बारे में तो उनके भाई कमल कपूर ने बॉलीवुड में बड़ी पहचान बनाई। रविंद्र और कमल पहले कज़न्स थे पृथ्वीराज कपूर के, और राज कपूर जो थे, शम्मी कपूर और शशि कपूर जो थे, वो आपको बताना चाहेंगे उनके भतीजे थे। राज, शम्मी और शशि के अंकल हुआ करते थे रविंद्र और कमल, और उसी रविंद्र कपूर की हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में, जिन्होंने रविंदर अपना नाम स्पेल किया था रविंद्रा होकर भी। जब 50 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा उन्होंने, अपने भाई कमल के नक्शे कदम चलने का लिया उन्होंने फैसला, और 50 और 60 के दशक में उन्होंने किया काम। हमेशा एक्स्ट्रा के तौर पर वो काम करते थे। उनके कैरेक्टर्स भी कोई नाम के नहीं होते थे। पैसा, सात तलियाँ, कुंवारी, ये सारी फिल्में हैं जिसमें उनके किरदारों का नाम भी नहीं याद रहता था किसी को। बेनाम किरदार वो किया करते थे। रविंद्र कपूर पंजाबी सिनेमा में भी काम कर चुके हैं। जी हाँ, कुछ कामयाबी उन्हें मिली पंजाबी सिनेमा में, जब शोकन मेलेडी, पिंड दिकुरी जैसे पंजाबी भाषा के फिल्मों में वो नज़र आए, तब उन्हें थोड़ी कामयाबी ज़रूर मिली। इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, पंजाबी फिल्म के हीरो बनने के बावजूद सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर हिंदी सिनेमा में उन्हें जगह मिली। सपोर्टिंग रोल ही करने का उन्हें मिला मौका। जितेंद्र, धर्मेंद्र जैसे बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स के साथ सिर्फ सपोर्टिंग रोल किया करते थे ये अभिनेता। रविंद्र कपूर मोस्ट प्रोमिनेंट तब बने जब कारवान में थे वो। 1971 की फिल्म कारवान, जिसमें जितेंद्र के बेस्ट फ्रेंड का मिला उन्हें किरदार। एक्टर ने इसमें बहुत शानदार काम किया, और इसके बाद कई मेजर फिल्में जैसे कि एजेंट विनोद, द बर्निंग ट्रेन, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्मों में काम किया,
और इसमें उन्हें काम करने का मौका मिला। उन्हें उम्मीद थी कि वो काफ़ी बड़ी पहचान बनाएंगे। अब राज कपूर के साथ उनके इक्वेशन कैसे थे, इस पर भी बात कर लेते हैं। राज कपूर के साथ उनके इक्वेशन के बारे में बात करें तो रविंद्र कपूर इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिन्हें कपूर परिवार के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यानी कि RK फिल्म्स, राज कपूर फिल्म्स में काम करने का मौका ही नहीं मिला। जी हाँ, RK फिल्म्स प्रोडक्शन में कभी भी रविंद्र कपूर को नहीं मिला मौका। राज कपूर जो उनके कज़न जो थे, उन्होंने कभी भी फिल्म में उन्हें कास्ट नहीं किया। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे रविंद्र कपूर के बारे में, इसीलिए आप सबको शायद बहुत कम ही बातें पता चली होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वो इतने गुमनाम रहे कि उनकी करियर हमेशा गुमनामी की वजह से चर्चित रही। 15 दिसंबर 1940 पाकिस्तान के गुजरानवाला में जन्मे रविंद्र कपूर इंडियन कैरेक्टर एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने 2011 के 3 मार्च, जी हाँ, मुंबई में 3 मार्च की तारीख को 2011 में इस दुनिया को अलविदा कहा। पृथ्वीराज कपूर के भतीजे रविंद्र कपूर के बारे में बात करें तो सबसे नाकाम एक्टर 50 फिल्मों के बावजूद वो रहे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नाकामी की वजह से भी जाना जाता है। 70 साल की ज़िंदगी में 50 साल फिल्मों में काम करके भी वो मशहूर नहीं हो पाए। उनके एक भतीजे हैं नपिल कपूर और भाई कमल कपूर कहलाते हैं। मधु रमेश बहल उनकी भतीजी कहलाती हैं। इसके अलावा आपको उनके बारे में शायद ज़्यादा बातें नहीं पता होगी। फिल्मों की अगर बात करें जिसमें कैरेक्टर रोल उन्होंने किया तो चांबे दी कली, कंकन दे ओले, ठोकर, यादों की बारात, कारवान, आए सावन झूम के, हम किसी से कम नहीं जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्में तो अनेकों की फिल्में सुपर हिट भी कई रही, लेकिन उनके किरदार हिट नहीं रहे, क्योंकि किरदार उन्हें हिट होने वाले मिले ही नहीं। इसलिए उन्हें हिंदी से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में ज़्यादा जाना गया। लेकिन ये सच है, उनके भाई नंद किशोर कपूर को काफ़ी ज़्यादा पहचाना गया, कमल कपूर को काफ़ी पहचाना गया। रविंद्र कपूर हमेशा ही गुमनाम रहे।